नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुंडली मिलान का सही तरीका। कुंडली नाम ही है जब उसका कुंडली मिलान। एक होता है गुड़ मिलान, एक होता है कुंडली मिलान। तो गुड़ मिलान तो नाम राशि से भी हो जाएगा, लेकिन कुंडली मिलान होगा डेट ऑफ बर्थ से। और बढ़िया क्या है कि गुड़ मिलान और कुंडली मिलान दोनों किया जाए, वही चीज ज्यादा बेहतर है। पुरुष की कुंडली पहले मैं डेट ऑफ बर्थ ले रहा हूँ, चाहे यहीं देखिएगा या आप लोग चाहें तो मोबाइल में ऐप वगैरह में खोलना चाहें तो खोल सकते हैं। मेल का है 17 जून 1913। पुरानी कुंडली है, जो पति पत्नी दोनों की उपलब्ध है। 17 जून 1913। समय है 6:13। जन्म स्थान है बरेली। BAREILY WLY, बरेली उत्तर प्रदेश। अब दूसरी कुंडली लेते हैं इनकी पत्नी की। 9/11/1924। समय है 5:35। जन्म स्थान है चंदौसी। जब भी कुंडली मिलान करेंगे तो सबसे पहले गुड़ मिलान कर लेंगे, तब फिर लग्न कुंडली पे जाएंगे मिलान करने। सबसे पहले गुड़ मिलान करना चाहिए। तो इन दोनों लोगों की कुंडली में गुड़ मिलान में क्या क्या कैसे देखना है, साथ ही साथ अभी मैं नियम भी बताऊंगा। वर्ण होता है लड़का लड़की की, और 4 वर्ण होते हैं आप जानते हैं। तो इसमें नियम जो है, जो मेल का वर्ण है वह फीमेल के वर्ण से बड़ा हो। यानी अगर लड़के का वर्ण ब्राह्मण है तो लड़की का वर्ण ब्राह्मण, क्षैत्र, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कुछ भी होगा तो चलेगा। मान लीजिए लड़के का वर्ण वैश्य है और लड़की का ब्राह्मण है तो नहीं चलेगा। वर्ण में नियम यही चलेगा, ठीक। वर्ण में हमें 1 अंक मिलता है, अगर वर्ण मिलेगा तो 1 अंक मिलेगा। इसी प्रकार से वत्स्य, तारा और योनि होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि ग्रह मैत्री बहुत महत्वपूर्ण होती है। ग्रह मैत्री लोग क्यों देखते हैं? ये वर्ण, वत्स्य, तारा, योनि पे उतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि नियम है कि अगर ग्रह मैत्री मिल गई तो वर्ण, वत्स्य, तारा और योनि का दोष नहीं लगता है। नहीं पता होगा तो नोट भी कर लीजिएगा। अगर ग्रह मैत्री मिल गई है तो वर्ण, वश्य यानी ग्रह मैत्री के ऊपर जितनी चीजें हैं उनका दोष नहीं लगता है ग्रह मैत्री के मिल जाने पर। इसीलिए ग्रह मैत्री मिल जाए, 5 में 5 अंक मिल जाए, तो ऊपर के जो ये 4 दोष हैं, योग हैं, वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ना भी मिलते हो या कम मिलता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कुंडली मिलान में सबसे महत्वपूर्ण पहली चीज है ग्रह मैत्री मिलनी चाहिए। अगर ग्रह मैत्री होती क्या है? लड़के के जन्म कुंडली की राशि और लड़की के जन्म कुंडली की राशि जो है, यानी चंद्रमा जिस राशि में बैठा, वे दोनों मित्र होने चाहिए। दोनों के राशि स्वामी मित्र हो, राशि स्वामी से ग्रह मैत्री देखी जाती है। अगर राशि स्वामी मित्र हैं तो ग्रह मैत्री मिलेगी। 1 मिनट। अगर ग्रह मैत्री नहीं मिल रही है, दोनों के राशि स्वामी नहीं मित्र हो रहे हैं, तो इसका परिहार है। परिहार मतलब निदान है कि अगर ग्रह मैत्री नहीं मिली है तो लगन मैत्री मिल जाए तो भी ग्रह मैत्री की पूर्ति हो जाएगी।
इस कारण से कि किसी लड़के और लड़की में जो राशि के स्वामी हैं, मित्र नहीं है, तो हमें विवाह कैंसिल करने के लिए नहीं बोलना है। तब वहां पे हमें लग्न मैत्री देख लेनी है, लग्न कुंडली देखना है। अगर दोनों के लग्न मित्र होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बेहतर है। और अगर किसी की राशि और लगन दोनों ही मैत्री हो गई तो पूछना ही क्या है। राशि मैत्री, ग्रह मैत्री जिसको बोलते हैं, उसका मतलब राशि मैत्री, राशि मतलब मन, चंद्रमा जहां बैठा, मन का मिलान। और लग्न मैत्री मतलब सब कुछ मिलान। प्रथम भाव से प्रथम भाव का मिलान हो जाएगा, द्वितीय भाव से द्वितीय का, तृतीय से तृतीय का। अगर लगन मित्र हो गए तो दोनों लड़के लड़की की कुंडली में हर भाव में मित्र वाली राशि ही पड़ेगी। तो पहला नियम ये जानिएगा, पहला सूत्र आपको क्या मिल गया कि अगर ग्रह मैत्री सही है तो वर्णवस्य तारा योनि का दोष निग्लेक्ट हो जाएगा। दूसरा सूत्र हो गया कि अगर ग्रह मैत्री अच्छी है तो दोनों के विचार अच्छे मिलते हैं। तीसरा, ग्रह मैत्री अगर नहीं मिल रही है तो लग्न मैत्री देखेंगे। लग्न मैत्री और ग्रह मैत्री में से एक का मिलना जरूरी है। अगर ग्रह मैत्री और लग्न मैत्री दोनों मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अगर ग्रह मैत्री लग्न मैत्री दोनों मिल गई तब ऐसा समझ सकते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य के लिए ग्रह मैत्री और लगन मैत्री मिल गई तो समझिए बीवी सुंदर भी मिल गई है और कम बोलने वाली भी मिल गई है। ये दोनों मिलना मुश्किल होता है ना। तो लग्न मैत्री और ग्रह मैत्री दोनों मिल जाए तो समझिए सोने पे सुहागा है। अरविंद जी, अब आ जाते हैं अगले पे। गण। तीन गण होते हैं, देव, मनुष्य और राक्षस। आप गण शब्द सुने होंगे, बोलते हैं ये शंकर जी के गण हैं। गण मतलब होता है एक प्रकार का सेवक। नंदी महाराज जो है भगवान शंकर के गण हैं, भूत प्रेत उनके गण होते हैं। गण मतलब होता है सेवक, फॉलोअर्स। तो तीन किस फॉलोवर ग्रुप से आप आए हुए हैं पूर्व जन्म से, ये दिखता है। देव, मनुष्य और राक्षस तीन होंगे। अब यहाँ पे डिसाइड करना बहुत ही आसान है। देव मतलब देवता, मनुष्य मतलब हम लोग जो जन्म लेते हैं और मरते हैं जल्दी, और तीसरे होते हैं राक्षस, मनुष्य योनि से नीचे। देव जो है ये मनुष्य के ऊपर का वर्ग है, और राक्षस जो है मनुष्य के नीचे का, मनुष्य बीच वाला वर्ग है। यह अपने कर्मों के आधार पे फिर आगे देव वर्ग में जा सकता है या फिर राक्षस वर्ग में। देव वर्ग में जाएगा तो क्या होगा, उन्नति हुई, और राक्षस वर्ग में गया तो इसका मतलब पतन हुआ। तो यहाँ पे अगर तालमेल बनाए तो देवता का मनुष्य के साथ में जमता है और मनुष्य का देवता के साथ। तो अगर गण किसी का या तो दोनों का देव देव हो, दोनों देवता हो जाए तो देवता का देवता से जमेगा, या तो दोनों मनुष्य हो जाए तो मनुष्य का मनुष्य से जमेगा, या तो दोनों राक्षस हो जाएं। यानी लड़का भी देव वर्ण का हो और लड़की भी देव की हो, या लड़का लड़की दोनों मनुष्य वर्ण की हो, या लड़का लड़की दोनों राक्षस वर्ण की हो तो अच्छा है। अगर दोनों एक ही वर्ण के ना हो तो कम से कम क्या हो सकता है, दोनों में से कोई एक देव वर्ग का हो और एक मनुष्य वर्ग का हो तो भी पूरा मिलान मिलेगा। लेकिन राक्षस का सिर्फ राक्षस से मिलान होगा, राक्षस का ना देवता से मिलान होगा ना मनुष्य से। यानी अगर लड़का राक्षस गण का है तो लड़की भी राक्षस होनी चाहिए।
अगर लड़का देवता है तो लड़की देवता और मनुष्य दोनों हो सकती है। लड़की देवता है तो लड़का देव मनुष्य दोनों हो सकता है। यानी यहाँ पे देव मनुष्य का किन किन प्रकारेण कॉम्बिनेशन ठीक है, राक्षस का सिर्फ राक्षस से लेना है। राक्षस का देवता के साथ होगा तो हमेशा युद्ध होगा। देवता और राक्षस हमेशा युद्ध करते हुए पाए गए हैं एक दूसरे को पराजित करने के लिए। और मनुष्य राक्षस में क्या होगा, ये राक्षस मनुष्य को खा जाएगा, यानी उसको दबा के रखेगा। राक्षस वर्ण वाला जो पसंद करेगा वह मनुष्य को पसंद नहीं आएगा, राक्षस वाला हावी हो जाएगा मनुष्य पे। तो वर्ण में ये समझ लीजिएगा। ये इसमें गण में अभी गण का परिहार भी बता दे रहा हूं। क्या, ये जो नीचे के पांच हैं, चार हैं, ग्रह मैत्री गण भकुट और नाड़ी, दीज फोर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन्हीं चारों को देखा जाता है। ग्रह मैत्री मिल गई तो ऊपर का दोष खत्म। अब नीचे अगर ग्रह मैत्री गण भकुट और नाड़ी में से अगर गण नहीं मिल रहा है, ग्रह मैत्री मिल गई, भकुट मिल गया, नाड़ी मिल गई, ये तीन मिल गए, गण नहीं मिला तो भी परिहार हो जाएगा। ग्रह मैत्री भकुट और नाड़ी मिल जाए तो गण का दोष बहुत मिनिमाइज हो जाता है। इतना मिनिमाइज हो जाएगा कि उसका कुछ खास असर जीवन में नहीं आने वाला। सिर्फ उतनी ही जलन होगी, धूप जलाएगा जैसे सर्दी के मौसम का धूप होता है, जो धूप तो होती है लेकिन हमें उमस नहीं देती है। तो अगर ग्रह मैत्री मिल गई, भकुट मिल गया, नाड़ी मिल गई तो गण का दोष परिहार हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर भकुट का दोष हो और ग्रह मैत्री गण और नाड़ी मिल जाए तो भकुट का भी परिहार हो जाएगा। यानी ग्रह मैत्री गण भकुट और नाड़ी, ये चार सबसे महत्वपूर्ण हैं। अगर ग्रह मैत्री भकुट और नाड़ी मिल रहा है तो गण का दोष अल्पतम हो जाएगा। दूसरा सूत्र, ग्रह मैत्री गण और नाड़ी मिल रही है तो भकुट का दोष अल्पतम हो जाएगा। खडाष्टक, द्विद्वादश और नवम पंचम में जब राशि के स्वामी बैठ जाते हैं एक दूसरे से तो भकुट दोष लगता है। जैसे मेरा चंद्रमा मान लीजिए मेरी कुंडली के लगन में है, मेरा चंद्रमा मेरी कुंडली के लगन में है, तो लड़की का चंद्रमा मेरा ऐसे समझिए, मेरा चंद्रमा लगन में है, यही थोड़ा सा ड्रा कर दे रहे हैं। ये हो गया लगन, जहां पर मेष राशि है यहीं पर चंद्रमा है। ठीक, चंद्रमा मेरा मेष राशि में है। अब अगर लड़की का चंद्रमा मीन राशि में होगा तो मेरी राशि से 12 में पड़ जाएगा। मेरी में मेष है और लड़की का मीन में गया तो दोनों का परस्पर द्विद्वादश हुआ ना, तो ऐसे भकुट दोष देखा जाता है। मतलब राशि जो दोनों की है उनकी परस्पर, जैसे गोचर में मिला रहे थे, गोचर के ग्रहों को जन्म कुंडली पे रख रहे थे, ऐसे कुंडली की राशि को, अपनी राशि उसकी राशि को, दोनों का अंक देखेंगे, वो द्विद्वादश कडाष्टक नवम पंचम नहीं होना चाहिए। और अगर हो भी गया है तो ग्रह मैत्री गण और नाड़ी का मिलान होना चाहिए। ग्रह मैत्री गण और नाड़ी मिलेगा तो सिर्फ भकुट के कारण से विवाह कैंसिल नहीं करना है। अब आ जाते हैं नाड़ी पर। न सब यहाँ पर क्या होता है, सब चीजें मिलाई जाती हैं, लेकिन नाड़ी में मिलाया नहीं जाएगा, नाड़ी में अलग होना चाहिए। ग्रह मैत्री सेम रहे, गण सेम रहे, भकुट मिले, लेकिन नाड़ी नहीं मिलनी चाहिए, नाड़ी अलग अलग होना चाहिए महेश जी। लड़के की मध्य नाड़ी है तो लड़की की मध्य हो जाएगी तो नाड़ी दोष लगेगा। मध्य
नाड़ी लड़के की है, लड़की की अंत्य है, तो यहाँ पर नाड़ी दोष नहीं लगेगा। आदि, मध्य, अंत्य। नाम से समझिए, आदि मतलब शुरुआत, मध्य मतलब बीच में, अंत्य मतलब अंतिम। ये तीन नाड़ियां होती हैं। अगर लड़के की आदि है तो लड़की की भी आदि नहीं होनी चाहिए, अंत्य रहे या मध्य रहे। नाड़ी वास्तव में बिलोंग करता है हमारे डीएनए से। वंशावली डीएनए का मतलब इसमें आ जाता है। तो ये अलग अलग होना चाहिए, अन्यथा बच्चों के ऊपर असर पड़ता है। विवाह होने के बाद जब बच्चे होंगे तो उनके और अपने स्वास्थ्य को परेशान कर सकता है। तो नाड़ी नहीं मिलना चाहिए, नाड़ी अलग अलग होनी चाहिए। जिस 8 गुण होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अष्टकूट। अष्ट मतलब 8, तो 8 प्रकार के मिलान होते हैं, तो इसको अष्टकूट बोलते हैं। और जिस क्रम में ये 8 है उसी क्रम में नंबर दिया गया है। वर्ण को 1 नंबर मिलेगा जब ये मिलेगा, वस्य मिलेगा तो 2 नंबर मिलेगा, 2 अंक प्राप्त होंगे। तारा मिलेगा तो 3 अंक प्राप्त होंगे। योनि मिलेगा तो 4, ग्रामेत्री में 5, गण में 6, भकुट में 7, नाड़ी में 8। तो सबसे ज्यादा अंक किसका है, नाड़ी का। अब नाड़ी का परिहार सुनिए। ग्रह मैत्री का परिहार क्या हुआ, तुरंत बताइए, लगन मैत्री। गण का परिहार क्या हुआ, ग्रह मैत्री, भकुट और नाड़ी मिलना चाहिए। भकुट का परिहार क्या हुआ, ग्रह मैत्री, गण और नाड़ी मिलना चाहिए। यानी जब गण वाला ढूंढेंगे, ग्रह मैत्री और नाड़ी तो हर केस में लिया जाएगा, लेकिन गण का जब परिहार करेंगे तो भकुट मिलना चाहिए, और जब भकुट का करेंगे तो गण मिलना चाहिए। ठीक है। अब आ जाइए नाड़ी पे। अगर नाड़ी नहीं मिल रही है तो क्या करें। नाड़ी दोष का समाधान क्या है, क्योंकि नाड़ी दोष ज्यादा प्रबल माना जाता है। और अगर किसी का वर्ण ब्राह्मण आ गया है यहाँ पर, लड़के या लड़की का, तो नाड़ी दोष ज्यादा असर करता है, दोष ज्यादा काम करता है। अगर यहाँ पर वर्ण में ब्राह्मण आ जाए या जाति से ही ब्राह्मण क्यों ना हो, तो नाड़ी दोष ज्यादा सब में असर करेगा, ब्राह्मण में ज्यादा करता है। क्यों, क्योंकि देखिए, जो गोत्र होते हैं ना, उसमें से कुछ गोत्र ऐसे हैं जिनका डीएनए मजबूत है, जो नाड़ी दोष को थोड़ा एब्जॉर्ब कर ले जाते हैं। ब्राह्मणों के गोत्र ऐसे हैं, जैसे होता नहीं है कि हीरेंद्र जी, आप कुछ खाइए, वह चीज आप डाइजेस्ट कर ले जा रहे हैं, वही चीज कोई दूसरा व्यक्ति खा रहा है तो उसको उतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो रहा। चीज वही है, इंसान वो भी है, आप भी हैं, शीला जी। तो देखेंगे हम, यही इसी संसार में देखेंगे, कोई व्यक्ति दूध नहीं पीते, कहते हैं दूध पियेंगे गैस बनेगा, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, और वही दूसरा व्यक्ति खाता है तो उसे आराम से पचता है। तो ऐसे हम लोगों का जो गोत्र है, जिस ऋषि की हम संतानें हैं, हर इंसान कहीं ना कहीं शुरू में किसी न किसी ऋषि की ही संतान है, किस ऋषि परंपरा से जुड़े हैं। तो वहां पे सबका मतलब एक सेंसिटिविटी अलग थी। तो जो जो ब्राह्मण के गोत्र थे, जिस वर्ग से, जिस ऋषि मुनि की संतान से उत्पन्न हुए ब्राह्मण, उनके डीएनए में, शारीरिक संरचना में कुछ ऐसा रहा कि जो नाड़ी दोष को काट नहीं पाता था, डाइजेस्ट नहीं कर पाता था, तो इसलिए ब्राह्मणों में नाड़ी दोष ज्यादा असर करता है, अन्य में थोड़ा कम करता है। तो इसीलिए ब्राह्मण की जब कुंडली मिलती है तो लोग कहते हैं गुरुजी नाड़ी दोष तो चलेगा ही नहीं, ब्राह्मण है, अन्य में चल जाएगा। परिहार लीजिए क्या है। अगर नाड़ी दोष है, दोनों की नाड़ी एक हो गई है, तो व्हाट शुड बी सीन, क्या देखा जाना चाहिए।
समझिएगा परिहार इसका। अगर लड़का और लड़की दोनों की राशि एक हो, राशि एक हो और जन्म नक्षत्र अलग अलग हो तो नाड़ी दोष नहीं लगेगा। राशि एक हो नक्षत्र अलग हो तब नहीं लगेगा। इसी चीज को और बढ़ाइए, एक्सपेंड करिए। राशि एक हो और जन्म नक्षत्र भी एक हो लेकिन नक्षत्र का चरण अलग हो तो भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा पाठक जी। मीन राशि लड़के की, मीन राशि लड़की की, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र भी दोनों का है लेकिन नक्षत्र अलग अलग चरण में है। नक्षत्र के 4 चरण होते हैं ना, तो भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। राशि एक हो, जन्म का नक्षत्र अलग हो, राशि एक हो, जन्म का नक्षत्र एक हो लेकिन चरण अलग हो। अब इसी का अपोजिट कर दीजिए। राजी जी अभी क्या पढ़ी कि राशि एक हो नक्षत्र अलग हो। अब नक्षत्र एक कर दीजिए, राशि अलग कर दीजिए, उसी का अपोजिट कर रहे हैं। अगर लड़का और लड़के की जन्म नक्षत्र एक हो लेकिन राशियां अलग हो, अक्सर चौथे चरण में जब जन्म होता है किसी नक्षत्र के तो संभावना रहती है तीसरे चौथे में कि राशि अलग हो जाए और नक्षत्र अलग हो जाए। एक का चौथा चरण है, एक का पहला चरण है, तो वहां पे राशि एक और नक्षत्र अलग होने की संभावना रहेगी। तो उसी को अपोजिट किए तो क्या बना, लड़का और लड़के के जन्म नक्षत्र एक हो, राशि अलग हो तो भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। कुछ लोग इसको ऐसे करते हैं, वो पूरा नहीं पढ़े आधा समझे। कैलाश जी क्या, अगर वो देखे नाड़ी दोष है तो सिर्फ यही बोलेंगे कि गुरुजी नक्षत्र तो अलग अलग है जन्म का, तब तो नाड़ी दोष नहीं लगना चाहिए। 2 साल 2.5 साल पहले एक लोग कुंडली मिलान करवाए थे भैया, उनको यही बात हम समझाते थक गए। वो क्या बोल रहे थे, नाड़ी दोष था तो बोल रहे थे नक्षत्र अलग अलग है गुरुजी तो नाड़ी दोष कहाँ से लगेगा। नक्षत्र अलग हो लेकिन पहले राशि एक होना चाहिए, और वहां राशियों में ज्यादा अंतर था, 3 4 राशि का अंतर था। जैसे लड़के का मेष था तो लड़की का कर्क था, तब तो नक्षत्र अलग होगा ही होगा भैया। जब एक का मेष है एक का कर्क है तभी तो मेष कर्क हुआ, जब नक्षत्र की दूरी हुई खूब। राशि दोनों की एक कब होगी, जब जन्म नक्षत्र भी आसपास ही रहेगा आगे पीछे का, तभी राशि एक होगी। उनको बहुत समझाए कि जन्म नक्षत्र अलग है भैया लेकिन इसमें एक शर्त ये भी है कि राशि एक होती तब जन्म नक्षत्र अलग अलग लिया जाएगा, तब नाड़ी दोष खत्म होगा। उनको बातें नहीं समझ में आ रही थी। खूब गुस्सा उत्साह के पंडित जी आपको नहीं आता, ये वो पढ़े थे हम। अब आधा अधूरा कहीं पढ़ लिए तो ऐसे तो नाड़ी दोष लगेगा ही नहीं, हर जगह परिहार हो जाएगा। तो उनको हम टेक्स्ट भी भेजे जहाँ लिखा गया है, बृहद ज्योतिष सार में लिखा गया है, फिर तब वो फोन ऑन नहीं किए। समझ में बात आई होगी, क्योंकि जब एक बार लड़ लिए तो फिर किस मुंह से फोन करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये जो आखिरी वाला नियम है ना, इसमें कुछ याद करने जैसा नहीं है भैया, दोनों डायरेक्शन से चल रहा है। राशि एक हुई नक्षत्र अलग करना पड़ेगा, नक्षत्र एक हुआ तो राशि अलग करनी पड़ेगी, या जन्म का नक्षत्र अलग अलग चरण में हो तो नाड़ी दोष नहीं लगेगा। हाथ वाथ ना उठाइए, पढ़ाने दीजिए। अब अगर किसी व्यक्ति का ग्रह मैत्री नहीं मिल रहा है और लगन से मैत्री मिल रही है और भकुट मिल गया, नाड़ी मिल गया, तो क्या तब भी गढ़ का परिहार मान लेंगे?
जैसे यहाँ एक सवाल उठ सकता है महेश गुप्ता जी कि ग्रह मैत्री नहीं मिली है तो हम लगन मैत्री लिए हैं, और अगला नियम है कि ग्रह मैत्री मिले, गण मिले, नाड़ी मिले तो भकुट का दोष नहीं होगा। ग्रह मैत्री मिले, भकुट मिल जाए, नाड़ी, तो गण का दोष नहीं। तो क्या ग्रह मैत्री नहीं मिली है और लगन मैत्री लिए हैं तो इस प्रकार से क्या गण और भकुट का दोष खत्म होगा? हाँ, वहां पर भी लॉजिकली तो बनता है खत्म होगा, क्योंकि अगर ज्योतिष की भाषा में देखें ना, तो ये जो राशि वाली ग्रह मैत्री है इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण लगन मैत्री होती है। लगन का मिल जाना, लगन का मित्र होना राशि के मित्र होने से ज्यादा असरकारी होता है। ठीक है, तो ये हो गया मिलान। जब भी कुंडली मिलान करेंगे ग्रामेट्री पे पहले जाएंगे, मिल गया तो ऊपर का सारा दोष खत्म, ये सब एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे परसेंटेज 18, 36 गुण कुल होते हैं, तो 36 का हाफ करेंगे तो 18 होगा। इसीलिए कहा जाता है कि 18 गुण मिले तो विवाह किया जा सकता है। 18 मिलने का मतलब कि दोनों में 50% की मैत्री है। हाव भाव, विचार, पसंद नापसंद, शारीरिक अंग, गुण, धर्म का मिलान ही है ये अष्टकूट। अगर 50-18 मिला तो 50% मिलान हो गया। 20 के ऊपर मिल गया तो परसेंटेज और बढ़ा। जितना अधिक गुण मिलेगा उतने अधिक परसेंटेज मिलते चले जाएंगे। 18 से कम मिले तो बहुत ठीक नहीं है। अगर कुंडली अच्छे से मिल गई तो बात आगे बढ़ाई जा सकती है। तो ये हो गया गुण मिलान। अब चलते हैं कुंडली मिलान पे। दोनों, अब वहां से जो जो परिहार वगैरह है वो सब लग जाएगा तो फिर यहाँ बढ़ेंगे। दूसरी चीज, अगर वहां से कुछ कम वगैरह भी मिला है तो वहीं से नहीं खंडित कर देंगे कि भैया 18 गुण मिला, नाड़ी नहीं मिला तो जाओ टाटा बाय बाय खत्म, नहीं। तब भी कुंडली तक आना है। कुंडली अगर अच्छे से मिल गई तो बात आगे बढ़ा देना है। अब यहाँ पे कुंडली मिलान में क्या करेंगे, छोटा सा मैं पॉइंट बता रहा हूं मुख्य रूप से देखने के। जब भी कुंडली मिलान करिएगा तो पेन पेपर सामने रहे। सबसे पहले एक तरफ लड़के की लग्न लिख लीजिए। जैसे मैं मिलान कर रहा हूँ, मान हमसे कोई पूछता तो मैं पहले वहां एक्सप्लेन करने के बाद क्या करता हूँ, लड़के का लगन हो गया मिथुन, ऐसे नोट कर लेता हूँ। 3 नंबर, 8 नंबर, मांगलिक है कि नहीं है, नहीं है तो गुड़ा। ये लड़के का ऐसे मैं दिमाग में रखता हूँ कि पहले ये लड़के का है, फिर लड़की का इसी के बगल लिखता हूँ। लगन 7, राशि 12 और लड़की नान मांगलिक। जब यहाँ दोनों मुझे नान मांगलिक मिल जाते हैं या दोनों मांगलिक मिल जाते हैं, तब फिर मैं बात आगे देखना शुरू करता हूँ। तो दोनों नान मांगलिक हैं, अच्छी बात है। इसके कहीं मंगल नहीं है, ना ही इसके यहाँ मंगल है, तो अच्छी बात है। अब आगे मैं देखता हूँ कि दोनों के राशि में मैत्री है तो ग्रह मैत्री तो मिल गई, लगन भी मैत्री मिल गई, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लग्न मतलब शरीर, राशि मतलब मन, शरीर मन दोनों का मेल हो रहा है भैया। मंगल गुरु है राशि में और लगन में बुध शुक्र है, दोनों में परम मित्रता है। यह विवाह करने लायक है। अब इसके बाद अन्य चीजें थोड़ा शॉर्ट में देख लेना चाहिए कि कहीं सप्तम भाव वगैरह तो पीड़ित नहीं है। एक में तो यहाँ पे मिलान ठीक आ रहा है। सप्तम भाव यहाँ पर गुरु स्वामी है बैठा है, यहाँ सप्तम भाव का स्वामी मंगल है, ये भी ठीक है। दोनों के लगन में यहाँ भी सूर्य क्रूर ग्रह है, यहाँ भी सूर्य क्रूर ग्रह है। मतलब ये ना मिलता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसको भी मिला सकते हैं कि अगर इसके यहाँ क्रूर ग्रह है तो इसके भी यहाँ एक क्रूर ग्रह है जो दोनों का असर कम करेगा, और सारी चीजें ठीक है। अब यहाँ एक बात सुनिएगा, अगर मिलान के लिए लड़के वाले पक्ष ने संपर्क किया है तो आपको लड़के वाले का पक्ष लेना है, और लड़की वाले ने संपर्क किया है तो लड़की वाले का पक्ष लेना है। क्योंकि इन शॉर्ट
मान लीजिए ये मेल ने मुझसे संपर्क किया है और फीमेल मैचिंग मैचिंग ठीक है, लेकिन फीमेल की कुंडली मुझे कहीं गड़बड़ नजर आ रही है, जिसके कारण से यहाँ दिक्कत हो सकती है लड़के को, तो लड़के को उस चीज के बारे में वार्न करना है। या लड़की पक्ष ने अगर आपसे संपर्क किया है और लड़के में कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ मतलब ये नहीं कि कैरियर पे चले जाइए सब देख डालिए जीवन का पन्ना उल्टिए, मैरिड लाइफ के लिए कुछ गड़बड़ दिख रहा हो तो अगले को वार्न करिए। अरे भैया, किसी कोई राजा नहीं बनेगा, कैरियर बहुत हाई फाई करोड़ों नहीं कमाएगा तो क्या उसकी सदिये नहीं होने देंगे? अब वैवाहिक जीवन को दो, जैसे मान लीजिए लड़के ने मुझसे संपर्क किया और लड़की मुझे लग रही है कि सनकने वाली है, इसेंट्रिक है, पागल है, तो मैं यहाँ पे बता दूंगा थोड़ा सा कि इसका चंद्रमा ज्यादा गड़बड़ है, ये है वो है, इसको मानसिक प्रॉब्लम आ सकती है। लड़की वाले ने संपर्क किया है तो लड़के में कुछ ऐसा विशेष इशू है तो बता देना चाहिए। जिसने संपर्क किया है उसका फेवर लेना होता है, क्योंकि वो आपसे परामर्श कर रहा है कि इससे विवाह करने लायक है कि नहीं है, तो उसे आपको सजेस्ट करना है। अब इस कुंडली में मिलान अच्छा है, विवाह भी ठीक चलेगा, गुण मिलान ठीक हो गया था और कुंडली मिलान भी ठीक ही है, नामांगलिक है, लगन राशि दोनों की मैत्री है, दोनों एक दूसरे को डाइजेस्ट करते हुए चलेंगे। इसके भी यहाँ केतु है, इसके भी यहाँ केतु है, तो कुछ कुछ ग्रहों का भी मिलान हो जा रहा है, सूर्य इसका भी लगन में है, सूर्य इसका भी लगन में है, तो चलेगा, अच्छा चलेगा। और इनका रिश्ता चला भी, दोनों के रिश्ते में कोई दिक्कत नहीं आई थी। अब एक कुंडली और लेते हैं, इस पे 2 मिनट में आप लोग देखेंगे, फिर उसके बाद मैं आज की क्लास विश्राम दूंगा। डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, पहले पुरुष का है 20 सितंबर 1938, 10:35। जन्म स्थान इलाहाबाद। ये पुरुष की कुंडली हुई। स्त्री की कुंडली है 24 सितंबर 1944, 3:50। जन्म स्थान वाराणसी, कर्क लगन। अब सबसे पहले मैं आपको इनका अष्टकूट दे रहा हूँ। अष्टकूट मिलान में दोनों ब्राह्मण हैं, ठीक है। जलचर और कीट में आधा गुण मिलता है, यानी आधा कंपेबिलिटी है, 2 में से 1 नंबर मिला है। तारा में संपत और परम मित्र है, तो संपत और परम मित्र तो ठीक ही है। एक संपत होता, एक जो है विपत होता तब दिक्कत होता, 3 में से 1.5 मिल गया। ग्रह योनि जो है मेष मृग की है, तो यहाँ पे 4 में से 3 अंक मिला है, 90% मैचिंग है। ग्रह मैत्री चंद्रमा और मंगल की है, 100% मान के चलिए। 5 में से 4 दिया गया है, लेकिन चंद्रमा मंगल में कोई दिक्कत आती नहीं है, तो यहाँ चंद्रमा मंगल ग्रह मैत्री अच्छी है, तो ऊपर के कोई दोष विचार करने की जरूरत नहीं है। गण में देखिए देव और राक्षस हैं, इसको यहाँ पर वेरीफाई नहीं किया जाएगा, मतलब ये गड़बड़ है। भकुट का भी दोष है, वृश्चिक कर्क और वृश्चिक है। कैसे पता चला दोष है? क्योंकि गण में देव राक्षस में यहाँ कोई अंक नहीं दिया है, अंक नहीं दिया है, 6 अंक होता है टोटल, 6 में 0 मिला है, तो यानी नहीं मिला तभी तो 0 दिया है। या फिर कुंडली से मिला के देख लीजिए मैनुअली, तो सॉफ्टवेयर में या ऐप में देखेंगे तो यहीं से पता लग जाएगा कि ये जो पूर्ण अंक हैं और जो प्राप्तांक हैं, जब प्राप्तांक 0 है यानी मिला नहीं है, देव और राक्षस का मिलान नहीं है। भकुट का भी दोष है, क्योंकि भकुट में नहीं मिला है। देखिए, गण भकुट और नाड़ी अगर मिलेगा तो पूरा मिलेगा, इसमें कम ज्यादा नहीं होगा, मिलेगा तो 6 का 6 मिल जाएगा, 7 का 7, 8 का 8। ऐसा नहीं है थोड़ी नाड़ी और थोड़ा भकुट मिल जाएगा, मिलेगा तो पूरा मिलेगा। तो यहाँ पे गण और भकुट नहीं है, नाड़ी का मिलान है, दोनों अलग अलग है, मध्य और आदि है।
गुण 18.5 मिल गया है। अब ग्रह मैत्री और नाड़ी ठीक है, ग्रह मैत्री भी ना मिलती तो गण और भकुट का ज्यादा बड़ा दोष लगता। अब यहाँ पे ग्रह मैत्री मिल गई है, अगर हमें लगन मैत्री भी मिल जाएगी तो गण और भकुट को हम एकदम से निग्लेक्ट कर सकते हैं। ग्रह मैत्री और लगन मैत्री दोनों मिल जाए और ये दो के दोनों नहीं मिले हैं, तब हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं कुंडली पे। मतलब 50% से ज्यादा का मिलान है। बर्थ चार्ट, इन दोनों लोगों का विवाह हुआ है। वृश्चिक लगन कर्क लगन, दोनों जल तत्व का लगन भी है, दोनों के स्वामी मित्र हैं। तो जो वहां पे गण और भकुट का थोड़ा इशू था, राशि और लगन दोनों मैत्री हो गई है, तो ठीक है, असर बहुत कुछ आने वाला नहीं है। देखिए, अगर खाली गण की बात होती तो ग्रह मैत्री भकुट और नाड़ी मिला के देख लेते। अगर सिर्फ भकुट की बात होती तो ग्रह मैत्री गण और नाड़ी मिलाते। गण की बात होती तो भकुट का मिलान होना जरूरी था। यहाँ क्या है सिनेरियो कि गण और भकुट दो के दोनों नहीं मिले हैं, तो सिर्फ राशि, मैत्री और नाड़ी के अलावा थोड़ा सा अगर लगन भी सपोर्ट कर देगा तो दोष पूर्ण रूप से निग्लेजिबल हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए, अगर गण और भकुट दोनों ही ना मिल रहा हो तो ग्रह मैत्री, लगन मैत्री और नाड़ी, ग्रह मैत्री, लगन मैत्री, ग्रह मैत्री मतलब राशि की मैत्री, और ग्रह मैत्री, लगन मैत्री और नाड़ी मिल जाना चाहिए। अब वो वही विधि हम यहाँ अपनाएंगे, कागज पेन सामने रखेंगे। लड़के का 8, लगन 8 यानी वृश्चिक, राशि 4 कर्क, लड़का नान मांगलिक। लड़की का भी लिखेंगे, लगन 4 कर्क। यहाँ पर तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, लड़की भी नान मांगलिक। यहाँ पे विवाह करने के लिए हम पूर्ण रूप से बोलेंगे, लड़के की जो लगन है वह लड़की की राशि है, और लड़की की जो लगन है वह लड़के की राशि है। देखिए, लड़के के लगन में 8 है तो लड़की की राशि में 8 है। लड़की के लगन में 8 है तो लड़के के राशि में 4 है। दोनों मिल रहा है। इसका लग्न उसकी राशि, उसकी राशि इसका लगन, दोनों में मैत्री है, मांगलिक नहीं है। 7वां भाव ठीक है, क्रूर इन्फ्लुएंस में नहीं है। 7वें भाव का स्वामी 12 में गया हुआ है राहु के साथ, गुरु की दृष्टि में भी है। यहाँ केतु बैठा है और 7वें भाव का स्वामी शनि है, 12 में गया है, लेकिन सिर्फ 12 में जाना ही कोई विशेष कारण नहीं बनता है। शुक्र भी ठीक ही है, गुरु भी नीच ऊंच का नहीं है, भाव पीड़ित नहीं है विवाह करने के लिए। हाँ, कि हाँ नॉर्मल मैरिड लाइफ चलेगी। देखिए, कुंडली मिलान का मतलब सिर्फ इतना ही है कि वैवाहिक जीवन सामान्य चलेगा कि नहीं। और जब कुंडली मिलान के लिए आप बातचीत करिए, कभी कभी ऐसे लोग आते हैं, अक्सर नवयुवक लोग आते हैं, बातचीत करते समय मानसिकता पता चल जाती है। अगर कोई व्यक्ति है, नवयुवक लोग खासकर होते हैं, वो बातचीत करते समय ऐसे पूछते हैं कि जैसे उनको अपने होने वाली पत्नी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो पत्नी ऐसी होगी कि नहीं, वैसी होगी कि नहीं। ऐसे लोगों का रिश्ता समझ जाइए वैसे खराब होना है। जहां बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है ना, कुछ भी नहीं चलता। ये यूनिवर्सल नियम है भैया। आप अपने पत्नी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना शुरू कर दीजिए, या पति से, देखिए रिश्ते बिगड़ना ना शुरू हो जाए। बताइए, नॉर्मल रखिए ना सब कुछ। हर इंसान नॉर्मल जिंदगी जीता है, सबको कभी गुस्सा आएगा, कभी हर कोई हंसेगा। अब ये सोचें कि ऐसा पति नहीं चाहिए जिसके कभी गुस्सा ना आए, तो संभव ही नहीं है। एक्सपेक्टेशन पाल लीजिए कि गुस्सैल नहीं चाहिए।
इस संसार में हर आदमी गुस्सैल है। किसको गुस्सा नहीं आता, किसको क्रोध नहीं आता? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अविद्या से बचा कौन है? तो बहुत ज्यादा जब खोज फेर करने वाले हो तो उनकी कुंडली में देखेंगे चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित होता है। वैसे लोग बातों को जल्दी समझते ही नहीं है, क्योंकि उनकी कुंडली में ही योग है। दूसरा क्या होगा कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, और सबको पता है विवाह के बाद में और विवाह के पहले के जीवन में जमीन आसमान का अंतर होता है। विवाह के पहले आप अपनी जिंदगी जीते हैं, विवाह के बाद आप दूसरे के लिए जीते हैं। जब विवाह के बाद भी आप अपने लिए जीते हैं, दूसरे के लिए नहीं जीते हैं, तो वैवाहिक जीवन दुखी हो जाता है। एक स्त्री सास के लिए जिएगी, ससुर के लिए जिएगी, पति के लिए, ससुराल मायका सबके लिए, और एक पति को एक नई दुल्हन आई है उसके लिए, उसके भी सास हुए ससुर हुए, बहुत चीजें परिवर्तित करना पड़ता है। जब एक्सपेक्टेशन है कि अगला ही सिर्फ परिवर्तित होगा, मेरे मनो अनुकूल होगा, तब वहीं से दिक्कत होती है। कितना बोलना है, कितनी जोर से बोलना है, कब कैसा व्यवहार करना है, जब ये सब आप एक्सपेक्ट करने लगेंगे तो मैरिड लाइफ नहीं चलेगी।